नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आज की मुख्य खबर भदोही से है, जहां उद्योग विकास के नाम पर किसानों और बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है। 42 साल बाद भी कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और अब जमीन अधिग्रहण की कोशिश की जा रही है। भदोही में किसानों और बुनकरों का गुस्सा फूट पड़ा है। 42 सालों से उद्योग का सपना दिखाकर अब उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष जनता ने प्रदर्शन करके अपनी मांगे रखी हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं, हमारी खेती की जमीनें न छीनी जाएं, आबाद बस्तियों को न उजाड़ा जाए और अगर जमीन अधिग्रहण करना ही है तो उचित मुआवजा दिया जाए। विस्थापितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था हो और किसानों को आवास और नौकरी दी जाए। इम्तियाज अहमद, जो भदोही के एक प्रमुख व्यापारी हैं, ने बीरा योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का हमेशा स्वागत है, लेकिन इस योजना से क्षेत्र का नुकसान हो सकता है और कालीन उद्योग, जो यहाँ की पहचान है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। भदोही के किसानों और बुनकरों की मांगें जायज हैं और उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था मिलनी चाहिए। देखना होगा कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सरकार इस पर क्या कदम उठाते हैं। न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश के लिए फारूक जाफरी की रिपोर्ट। बीड़ा का जो ये महायोजना आया है, इसमें काफ़ी विसंगतियां हैं और जो है कि ये समझ के परे है कि ये किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरह से विकास करना चाहते हैं। भाई देखिए, विकास का तो हमेशा स्वागत है, किसी भी तरह का विकास हो उसका स्वागत होता है, लेकिन विकास जो होता है वो उस क्षेत्र के लिए होता है, उस क्षेत्र की जनता के लिए होता है। और ये जो विकास का जो एक मॉडल लेके बीड़ा आई है, इससे तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कालीन का काम जो पूरी दुनिया में जो है भदोही कालीन के काम के लिए जाना जाता है, भदोही नगरी कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, ये जो है धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इनका प्लान है कि हम 2041 में इसको डेवलप करेंगे। अभी ये जगह अलग अलग जगह को चिन्हित कर रहे हैं, यहाँ पे बुनाई का काम होगा, यहाँ कारखाने लगेंगे, यहाँ रहायशी मकान बनेगा। तो आज आप निशान लगा देंगे और 2041 में आप कह रहे हैं विकास करेंगे, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर हमको जो कालीन का जो काम का देखे जो तरीका है कि एक बुनकर जो होता है तो गांव में रहता है और वो वहीं पे अपना बुनाई का काम करता है, उसका कारखाना भी वही होता है, वहीं वो अपना खेती का भी काम कर लेता है, वहीं पे अपना गाय भैंस भी देख लेता है और घर गृहस्थी का भी काम होता है। इसलिए कोई बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कि यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं और वहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से लोग जाते हैं और काम करते हैं। न इस तरह के यहाँ पे बुनकर है, न ये इस तरह का काम का मॉडल है। तो अभी अगर ये क्षेत्र वाइज इसको डिसाइड कर देंगे तो बुनकर काम ही नहीं करेगा, बुनकर भाग जाएगा छोड़ के। क्योंकि अगर एक बुनकर रहता है, वो रह रहा है मान लीजिए मोड़ गाँव में, अब वहाँ से जो है 10 किलोमीटर दूर का आप निशान लगा देंगे कि व्यवसाय से भी यही हो सकता है, कारखाना यही लग सकता है, तो जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा काम, क्योंकि उसको गृहस्थी भी अपना देखना है। अब उसके अलावा जैसे ये कह रहे हैं कि हम अभी जो है सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, हम कुछ एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ये तो और ख़तरनाक है कि हमारी ज़मीन है, आपने उस पर निशान लगा के छोड़ दिया कि हम 2041 में हम इसको डेवलप करेंगे और मुआवजा भी नहीं देंगे। तो ऐसे स्थिति में सर, मतलब अगर ये चिन्हित करते हैं तो क्या उसका मुआवजा देंगे, या फिर अगर ये चिन्हित कर लेते हैं तो फिर किसान अपनी ज़मीन बेच भी नहीं पाएगा? ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसा है, देखिए, इस पर मैं कई बार बीड़ा में गया और बात हुई मेरी, तो पहले तो यहाँ के अधिकारियों को भी पूरी बात पता नहीं है। आप उनसे 4 बात पूछेंगे तो 3 का उनको जानकारी नहीं, कहीं वो बता पाते हैं। फिर वो फ़ोन करते हैं लखनऊ, किसी से पूछेंगे, उसमें भी आधी अधूरी बात बताते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी भदोही के लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, जिनको चाहे फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो इसमें 1 साल का कम से कम समय दिया जाए, सारे वर्गों से इस पर बात किया जाए और देखा जाए कि किस तरह से प्लान किया जाए कि बढ़िया विकास हो जाए, उसमें नुकसान ना हो, कोई पलायन ना हो, बुनकर जो है काम छोड़ के भागे ना, निर्यातक जो है भाई ज़िला छोड़ के दूसरे ज़िले में ना चला जाए। क्योंकि अभी पीछे भी बीड़ा की बहुत सारी दिक्कतों की वजह से बहुत लोग जो है यहाँ से छोड़ के हरियाणा में जाकर अपना कारखाना लगा लिए हैं, पानीपत में। तो इसमें हर वर्ग से बात करना चाहिए। और अगर आप आज हमारी ज़मीन पे निशान लगा रहे हैं कि हम जो है इसको इस काम के लिए एक्वायर कर रहे हैं, तो भैया आप निशान लगा लीजिए, आप हमारा मुआवजा दे दीजिए, फिर आप अपना विकास करिए, 2041 में करिए, 2051 में करिए।
मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी हैं, तो उनसे भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है बहुत पॉजिटिव है। सरकार बहुत पॉजिटिव वे में काम कर रहा है और सरकार का पूरा प्रयास है कि भाई हर जगह विकास हो और यहाँ पे जो है कि कारखाने लगे, लोग काम करें और रोज़गार हो, भाई खुशहाली है। और जिसके लिए निरंतर जो है भाई माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। आज भी जो है 3:30 बजे MSME का एक बहुत बड़ा मीटिंग हम लोग के साथ होने वाला है। ऑनलाइन मीटिंग होगा जिसमें कालीन उद्योग से लगभग 300-400 लोग जो है जुड़ेंगे। तो सरकार का तो पूरा प्रयास है। अब अगर जैसे राजनीतिक अगर तरीके से हम इसको देखते हैं तो महायोजना आने से 4 विधानसभा प्रभावित होगा और अगर 4 विधानसभा प्रभावित होगा तो इससे पूरी तरह से जो है सरकार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अब बीड़ा इन सब बातों को नहीं समझती। भाई विकास इस तरह से होना चाहिए कि बढ़िया विकास हो जाए और किसी को नुकसान भी नहीं। नुकसान होता है, हम ये नहीं करें नुकसान, लेकिन उसको फिर जो है दूसरे जगह स्थापित किया जाए, उसको समुचित मुआवजा मिले। और आप तो ये कह रहे हैं हम ना मुआवजा करेंगे ना एक्वायर करेंगे और न हम डेवलप करेंगे, हम बस निशान लगा के छोड़ देंगे, फिर 2041 में हम आपसे बात करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेके आप लोग DM साहब से मिलने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस तरीके की बात रखेंगे उनके सामने? अभी जो हमारे वर्तमान DM साहब हैं बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव नेचर के हैं। कई बार उनसे हम लोग के उद्योग बंधु में और अलग अलग चीज़ों पे मीटिंग हुआ है, बहुत पॉजिटिव है। अगर हमें 2-3 दिन में हम लोग मिलने वाले हैं तो हमें लगता है कि अगर अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा तो चीज़ें में सुधार आ जाएंगी। अभी जो एक डर का माहौल जैसे बन गया है भदोही में, हर आदमी जो है अपना काम धाम छोड़ के इसी पे बात कर रहा है, हमें लगता है कि उसका अच्छा सा रास्ता निकल जाएगा। इसमें DM साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले इसमें 1 साल का कम से कम समय दे दिया जाए। हर वर्ग जो है इस पर बढ़िया सा चिंतन कर ले, सरकार बीड़ा के साथ बैठ के एक पॉइंट पे बात हो जाए और विकास इस तरह से हो कि भदोही आगे बढ़े और ना इस तरह से ना हो कि भाई जो हजारों साल का यहाँ जो कारपेट हेरिटेज है हमारा कालीन का व्यवसाय है, ये चौपट हो गया। इस समय आप लोग देख रहे हैं हमारे इलाके में वही औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो भदोही में उद्योग का विकास करने के लिए उनकी स्थापना हुई थी, लेकिन कानून के अलावा और कोई उद्योग नहीं लगा यहाँ। और 42 साल से क्या कर रहे थे? हराम का पैसा वसूल करके खा रहे। 42 साल बाद बाबा जी ने फरमान जारी कर दिया है। बाबा जी समझ गए ना, कागज में कहीं जो बाबा कहेंगे वही, कानून कुछ नहीं, एक ही कानून उनके पास है कि वो सीधे बुलडोजर लगा रहे। आजकल उनका नाम लोग कर दिया है बुलडोजर बाबा। एक कचहरी वसूल का मतलब नहीं है, मतलब उनका फरमान जारी हो जाए तो बिल्कुल धराशायी कर दो। अब ये 8 किलोमीटर का जो दायरा ले रहे हैं, इतने छोटे छोटे किसान हैं जो उनका जीविकोपार्जन का यही एकमात्र साधन है। युवा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जो छोटे छोटे किसानों की जमीन को हड़पने का कुछ आज जिला कार्यालय के सामने संयुक्त किसान सभा का कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। शुरुआत से पहले मैं चाहूँगा, मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि आज की अध्यक्षता कांग्रेस रामचंद्र पटेल जी।
साथियों, इस विशाल का हमें जापान की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, दूसरे देशों की कंपनियां आपके मुल्क में आकर के कारोबार करेंगे। उनको जमीन चाहिए तो जमीन किसकी लेगी, कहाँ से आएगी? वो जमीन नहीं लेंगे, जमीन 12